हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो आज हम देखने जा रहे हैं द प्रूफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि वी हैव कंसीडर्ड द स्प्रिंग मास और द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ओके, व्हिच इज अटैच्ड टू रिजिड सरफेस एंड दिस वन इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर मैं ब्लॉक को इस साइड राइट साइड में पुल करूं और छोड़ दूं तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि दिस ब्लॉक परफॉर्म्स द टू एंड फ्रो काइंड ऑफ मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच इज called the linear SHM. So in linear SHM, it is found that कि ये जो force है, okay, this force is directly proportional to the displacement of the body or the mass from its mean position. That force is called restoring force, which try to bring the object or body or block to the equilibrium position. So that is what, now see, this force is directly proportional to displacement and force is equal to, this one is minus kx, because displacement is towards right, force is acting towards the left, so minus sign comes into the picture. The k is called the force constant or the spring stiffness. Okay, second thing, you know that कि as per Newton's second law, as per Newton's second law of motion, क्या होता है बच्चों? फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो कैन आई राइट F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. नाउ यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन है? x. तो आपको मालूम है एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या होता है? बोलो dv बाय dx और d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर. Yes or no? So it is dv by dt or d square x by dt square, that is double derivative of displacement gives acceleration. Is it clear? So मैं, आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं. फर्स्ट इक्वेशन में तो फोर्स क्या होगा? m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर. तो आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. बोथ आर ऑफ द फोर्स इक्वेशन, सो वी आर इक्वेटिंग. नाउ सी, तो इक्वेट करता हूं दोनों इक्वेशन को. सो ऑब्जर्व करो कि बाबा सी, नाउ दिस m d square x by dt square is equal to minus kx. Okay, so now this minus kx को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं. So m d square x by dt square plus kx is equal to 0. ओके, सो इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं मास से. सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मास से डिवाइड किया तो यहाँ पे मास मास गेट कैंसिल. यहाँ पे क्या होगा बच्चों? k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0. अरे अंडरस्टूड. और आपको मालूम है दिस k बाय m इज नथिंग बट द व्हाट? ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम. तो सब्स्टिट्यूट करो तो यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. तो बच्चों दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. सो वेरी इजी. रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस kx. दूसरा न्यूटन सेकंड लॉ के मोशन के अनुसार F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, खाली सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे मास से डिवाइड किया. सो k by m term is called the omega square and you are getting this final differential equation of SHM, d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों हमेशा. k by m is equal to omega square. So hope so you understood the differential equation of SHM, simple harmonic motion. Thank you.